ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए, ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यह कानून बना के कैसे हटा सकते हैं? कोर्ट का पावर को तो हम ले नहीं सकते सर। इसलिए यहां बार बार ये लोग माइक बजा बजा करके झूठ 100 बार भी बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था, वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आज सीए लागू हो गया, बताइए किसी मुसलमान का अधिकार छीना है? इस बार जो वक्फ बिल आया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। और नाकामी कोई एक आध नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूं। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, वो पुराने कई बिल उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। जिस तरह से हमारे गृह मंत्री जी ने और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी किरण रिजिजू जी ने बिल अभी पेश की है, उसमें कहीं भी ये खदशा नहीं लग रहा है कि कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ है। आप देख रहे हैं उनका जो कहना था और मानना था कि वक्फ के पास डिफेंस रेलवे के बाद जो लैंड है, तो फिर हमारे मुसलमान क्यों लैंडलेस हैं, हमारे मुसलमान क्यों होमलेस हैं और हमारे मुसलमान क्यों गरीब है। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो वाकई में है। अगर हमारे पास इतनी लैंड है तो क्यों इतना हमारे पास गरीबी है? अगर ये इस चीज़ को ठीक तरह से मैनेज किया जाएगा तो वाकई में मुसलमानों में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई लैंडलेस नहीं रहेगा, कोई होमलेस नहीं रहेगा। ये ज़रूरी है इन चीज़ों को एक लाइन में लाना और इनमें अकाउंटेबल होना लाजमी होता है, ताकि जो हमारी कम्युनिटी भी है ये पिछड़ने के बजाय आगे बढ़ जाए। नहीं, देखिए, ये मुसलमानों के खिलाफ पिछले 10-11 साल से जो बीजेपी ने एक कार्रवाई शुरू की है, उसी का हिस्सा है। पहले तो लिंच करते थे, मस्जिदों को तोड़ते हैं, कहीं इनकी दुकानें बंद करवा देते हैं। तो अब ये वक्फ बोर्ड की जो बिल लाके जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उस पे कब्जा करना चाहते हैं। जो हमारे कब्रिस्तान है, हमारी जमीनें हैं जो लोगों ने वक्फ की है अल्लाह ताला की राह में, तो ये मुझे लगता है ये मुसलमान को वो क्या करेंगे, वो तो बर्दाश्त करते आए हैं पिछले 10-11 साल से। मगर मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में भाईचारे की वजह से जाना जाता था, गंगा जमुना तहजीब की वजह से जाना जाता था, एक जमहूरी निजाम की वजह से जाना। यहाँ आइन की पासदारी, संविधान को लोग फॉलो करते थे। आज सारा कचरे में फेंका जा रहा है। ये पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के प्रति सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये बहुत जरूरी था, समय की मांग थी। फिलहाल जो स्थिति थी वक्फ बोर्ड्स की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी था ये, और मैं बहुत खुश हूं और बहुत अच्छी बात है कि ये हो रहा है। देखिए, इसका विरोध करने का तो कोई मतलब नहीं है। इसका विरोध तो देखिए वही लोग करेंगे जो बस मजहब के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं और मुसलमान कौम को गुमराह कर रहे हैं। रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे ध्यान भटकाने की ये बात हो रही है। और जहां यह डेफिनेटली विपक्ष में फॉर नहीं है मुस्लिम्स के लिए, वहीं आम जनता को इस बिल से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और जो यह नीयत से जो ये बिल लाया जा रहा है, जहां ज़मीनें इन्वॉल्व होती हैं, हम सभी जानते हैं वक्फ बोर्ड में, तो कहीं ना कहीं इन ज़मीनों को लेके जो यह एक तरह से साजिश रची जा रही है और इसमें गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा और सत्ता पक्ष के जो बिजनेसमैन हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। ये सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अपने जो वादे किए थे उसको तो पूरा कर नहीं पाए।
तो ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, तमाम इस तरह के बिल लेकर आ रहे हैं। ये केवल लोगों को बांटने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए लाया गया बिल है। मुझे लगता है कि ये बिल निश्चित तौर से सदन में चल नहीं पाएगा, क्योंकि जो सदन में इनके साथ जो दल हैं वो दल निश्चित तौर से इसको विचार करेंगे, क्योंकि ये अपने उनके पूरे तरीके से राष्ट्रहित में या देश हित में ये पूरी तरीके से ये ठीक नहीं है। ये बिल जो जोड़ा जाता है हिंदुत्व से, हम मानते हैं कि वक्त का जो अमेंडमेंट बिल है उसका और हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं है, जो जोड़ना चाहते हैं। ये एक नॉर्मल बिल है। ऐसे बिल आते हैं और चले जाते हैं। ट्रिपल तलाक का बिल आया था, हम उनके समर्थन में खड़े रहे। 370 डिमोलिश करने का बिल आया था, हम उनके समर्थन में खड़े रहे, क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन और मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिल था। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है वो प्रॉपर्टी वॉर चलेगा उसके बाद।